प्यार के रिश्ते बड़े ही नाजुक रिश्ते हुआ करते हैं। इनमें ज़रा से भी प्रॉब्लम होती तो या तो रिश्ते टूट जाते हैं या लड़ाई झगड़े की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मैंने अक्सर देखा है, आप लोग भी अपने इर्द गिर्द अक्सर ये चीज़ें देखते होंगे। तो आज एक ऐसी शक की कहानी है। कहाँ की कहानी है, क्या हुआ इस स्टोरी में, आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है महाराष्ट्र के नागपुर की। नागपुर में एक एरिया है कपिल नगर, वहाँ की स्टोरी है। हुआ ऐसा कि दिलप्रीत सिंह और मन्नत कौर, दो ये लड़के लड़की थे जो कि अब वयस्क हैं। 5 साल पहले करीब इनकी मुलाकात होती है। दिलप्रीत जो है कपिल नगर में ही किंग्स एक्सेसरीज नाम की एक कार डेकोरेशन की शॉप है जो ये चलाते हैं। अब दिलप्रीत जब जवान हुए तो इनका आकर्षण हुआ लड़की में और ये इनकी बातचीत और मुलाकात हुई मन्नत से। मन्नत से मिलना जुलना होने लग गया। अब दोनों में बहुत प्रेम हो गया। दोनों मिलते थे, अक्सर नागपुर में घूमा करते थे। शॉप पे भी इतना ध्यान ये दे नहीं पाते थे क्योंकि इनके फादर साहब भी शॉप को देखते थे। फिर धीरे धीरे प्यार और बढ़ता गया, टाइम बीता और करीब 5 साल पहले दिलप्रीत और मन्नत ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और शादी हो गई। हालांकि इनके पेरेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस शादी से, लेकिन इनकी शादी हो गई, यानी कि लव कम अरेंज ये शादी हुई। इसके बाद में क्या हुआ कि एक इनका वहीं पे फ्लैट था जिसमें दिलप्रीत और मन्नत दोनों रहने लगे। और दिलप्रीत का जो उप नाम है उर्फ वाला, उस विक्की भी उनका नाम है, विक्की के नाम से भी उनको जाना जाता था। अब 5 साल बाद करीब इनके 2 साल का बेटा भी है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जो दिलप्रीत की पत्नी थी मन्नत, उनको फिट रहने का शौक था। कुछ लोग होते हैं फिटनेस फ्रीक, उसको फिट रहने का शौक था तो वो जिम जाया करती थी। अच्छा, दिलप्रीत को ऐसा लगता था कि मन्नत का जो रिश्ता है वो अवैध संबंध है जिम ट्रेनर के साथ। वो इस बात पे अक्सर उससे लड़ाई भी किया करता था। और दिलप्रीत जो है दारू का शौक था उसको, अक्सर शाम को पीने की आदत। तो ये चलते उसकी लड़ाई अक्सर मन्नत से हुआ करती थी। 1-2 बार तो मन्नत ने कहा कि ठीक है मैं तलाक ले लूँ, आपको लगता है तो मैं नहीं रहूँगी आपके साथ। ये बातें अक्सर होती रही, लेकिन दिलप्रीत लड़ता रहा और ये बातें होती रही, बट ये अलग नहीं हुए। कुछ टाइम बाद जब ये ज़्यादा बात होने लगी तो मन्नत कौर जो थी बहुत गुस्से में आई और उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ, मुझे रहना ही नहीं है। वो अपने बेटे को लेती हैं और ये दुकान पे गए होते हैं और वो अपने घर चली जाती है, यानी कि अपने मायके। अब दिलप्रीत अकेला पड़ जाता है। इसको लगता है कि पत्नी है नहीं, बट ये फिर जाता है, मान मनोबल करता है और अपनी वाइफ को और बच्चे को वापस ले आता है, इस शर्त पे कि अब वो दारू कम करेगा और झगड़ा कम करेगा, मीन्स झगड़ा नहीं ही करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शक के चलते दिलप्रीत पे पीने के बाद फिर भूत सवार होता है। फिर वही कहानी कि तुम्हारा जिम से ट्रेनर के साथ चक्कर है। अब ये पता नहीं कि चक्कर था या नहीं था, लेकिन दिलप्रीत का ऐसा मानना था कि मन्नत यानी कि उसकी बीवी का चक्कर जिम ट्रेनर से है। चक्कर के अवैध संबंध भी हैं, मीन्स वो फिजिकल भी होते हैं। इसके चलते आज कुछ ज़्यादा बातचीत बढ़ी तो इसने लोहे की रॉड से अपनी पत्नी पर हमला किया और उसकी पत्नी की जान चली गई, यानी कि मन्नत कौर की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो अब मन्नत के घर वाले अपनी बेटी से अक्सर बात किया करते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, फ़ोन नहीं उठ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कहीं काम में व्यस्त होगी। 2 बार किया, 3 बार किया, अलग अलग टाइम पीरियड पे किया, लेकिन उनकी मन्नत से संपर्क स्थापित नहीं हो पाई। अब चूंकि ज़्यादा दूर का मामला नहीं था तो उन लोगों ने सोचा चलो चल के देखते हैं। जब उन्होंने आके देखा तो मंजर कुछ और ही था। मन्नत अब इस दुनिया में नहीं थी, दिलप्रीत फरार था। पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद दिलप्रीत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिलप्रीत से पूरी पूछताछ की गई तो दिलप्रीत ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला था, मेरी पत्नी के अवैध संबंध थे जिम ट्रेनर के साथ, इसी के चलते मेरी लड़ाई झगड़ा हुआ, मुझे गुस्सा आया, मैंने लोहे की रॉड से मारा। हालांकि मैं उसकी जान लेना नहीं चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली
एक्सीडेंटली उसकी जान चली गई। पुलिस के ये बयान रिकॉर्ड किया और दिलप्रीत को जेल भेज दिया। एक शक के चलते, एक बेवजह का, जहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, उसके चलते ये खून हुआ, मर्डर हुआ एक वाइफ का, जिससे वो 5 साल पहले बेहद प्यार करता था और उसने उससे प्रेम विवाह किया था। देखिए कैसा खेल खेला, अपनी ही पत्नी की मौत का कारण बना, जेल चला गया। अब 2 साल का बच्चा बिना माँ बाप के रहेगा। तो ये इस कहानी में हुआ। कहानी बताने का मकसद दोस्तों, हमेशा कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है किसी कहानी में। वो कहानी सुनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग को अवेयर करना, क्राइम से दूर रखना और जो जीवन आप जी रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाना। ये मेरा कर्तव्य होता है हमेशा। तो आज भी इस स्टोरी से आपको मैं बताऊंगा कुछ ना कुछ कि क्या आपको करना है। देखिए, जब मन्नत ने कहा था कि अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं, रोज़ रोज़ का लड़ाई झगड़ा टाई टाई से फुर्सत हो जाएगी, तो उनको अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि अलग होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। जिंदा वो भी रहती और दिलप्रीत जेल नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, जब आपके लड़ाई झगड़े होने लग जाएं रिश्ते में और आपको ट्रस्ट न रहे, आपको शक हो हमेशा, क्योंकि शक बहुत सारे क्राइम का कारण बन सकता है, तो ऐसा जब होने लगे तो आप अपने पार्टनर से अलग हो जाइए। जयराम जी की कर लीजिए, ठीक, शादी में हैं तो तलाक ले लीजिए। आप लोग कहेंगे कि हमेशा मैं तलाक की बात करता हूँ। मैं तलाक की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान का हमारे लिए, आपके लिए। तो उसको खोने का हक आपको नहीं है, उसको खोना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप किसी के लिए मारेंगे, किसी को क्राइम करेंगे, जेल जाएंगे, इससे बेहतर अलग हो जाना मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। जान जाने से तलाक लेना बहुत बेहतर है। आप लोग इस पे गौर करिएगा, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें करने का मेरा कोई इंटेंशन कभी ना था अपने चैनल पे कि 4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मैं प्यार भरी बातें करूँगा उनके साथ, ऐसा मेरा नहीं है। जो चीज़ सही रहती है, करेक्ट रहती है, वही मैं बताता हूँ। तो यही दोस्तों बात है कि नहीं निभ रही तो अलग हो जाइए, सेपरेट हो जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो था। अगर आप किसी समस्या में आपको नहीं मिल रहा निवारण, तो नीचे मेल आईडी तो मैं पहले मेरी बोलने की आदत थी, क्षमा चाहता हूँ। आप व्हाट्सएप नंबर आ चुका है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी परेशानी। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। नाम पता गुप्त रखते हो। हाँ, अपनी और अपने पार्टनर की एज जरूर बताइएगा, कैसे मिले, ये थोड़ा सा स्टोरी मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।